Hello students, welcome to Shortcut. Today our chapter is chapter number 3, Ranga's Marriage, from our snapshot book. The author is मस्ती वेंकटेश अयंगर. ये जो कहानी है, सबसे पहले हम इसके 3 जो मुख्य किरदार है, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, दे आर द रंगा जो कि गांव के अकाउंटेंट का बेटा है और वो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था, और जब वो गांव लौटता है तो किस प्रकार का माहौल गांव में होता है उसके प्रति वो बताया गया है यहाँ पर. दूसरा जो कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर वो है रत्ना, जो कि अपने अंकल के पास यहाँ रहती है. और तीसरा जो मुख्य किरदार है, द मेन कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर इज़ श्यामा, जो कि यहाँ पर नरेटर है, जो कि कहानी को नरेट कर रहा है. यानी कि आपको ये जो कहानी है ये रंगा और रत्ना के विवाह की कहानी है कि किस प्रकार से इन दोनों की शादी करवाई गई, किसके द्वारा, श्यामा के द्वारा. तो श्यामा यहाँ पर जो है वो नरेटर है, वही ये कहानी हमको भी सुना रहा है. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को. अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो कहानी शुरू होती है एक गांव से शुरू होती है. उस गांव का नाम है होसाहल्ली. ये गांव जो है ये मैसूर स्टेट के अंदर है, भारत के अंदर. तो जैसे कि आप जानते हैं मैसूर नाम की कोई स्टेट भारत में है ही नहीं, आपके नॉलेज में होगी भी नहीं ये कोई स्टेट ऐसी. जी सही सोच रहे हैं आप, बिकॉज मैसूर स्टेट ये पुराने समय की बात है, जिसको आज हम कर्नाटका बोलते हैं. उसके अंदर एक छोटी स्टेट थी. जब भारत आज़ादी से पहले काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, तब एक स्टेट थी हमारे यहाँ पर मैसूर. तो हम उस मैसूर स्टेट की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर एक गाँव था जिसका नाम था होसाहल्ली. और इस कहानी के जो नरेटर हैं श्यामा, वो हमें ये कहानी सुना रहे हैं और बताते हैं कि जो होसाहल्ली गांव था उसके जो लोग थे उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी. यानी कि उस गांव के लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती थी. और विलेज का जो अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट का बेटा जो था वो पहला व्यक्ति था जो गांव से बाहर पढ़ने के लिए गया था. तो यहाँ पर कहानी आपके माइंड में चली गई होगी. स्टार्टिंग कैसी है कि अकाउंटेंट का बेटा जो है वो पहली बार शहर पढ़ने जा रहा है. इससे पहले उस गांव से कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए बाहर नहीं गया है, शहर नहीं गया है. तो अकाउंटेंट का जो बेटा है, रंगा नाम है जिसका, वो जाता है पढ़ने के लिए बेंगलोर. और जब रंगा पढ़ने के बाद वापस आता है तो वो देखता है कि जो लोग हैं गांव के, वो जैसे कि गांव में हाथी आ जाता है तो आप देखते हैं ना किस प्रकार से हाथी को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं. उसी प्रकार से यहाँ पर रंगा को देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो जाता है. अब उनके मन में ऐसा क्या विचार है, ऐसी क्या कल्पना है जो वो रंगा को मिलने के लिए इतने ज़्यादा बेसब्र हैं, या क्या है ये. एक्चुअल में वो देखना चाहते हैं कि रंगा जो है क्या वो आज भी अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है, या फिर वहाँ जाकर उसके भी हाव भाव बदल गए हैं. यानी कि वो अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को, अपने जो ट्रेडिशन है क्या उसको भूल चुका है, क्या उसका पहनावा बदल चुका है, क्या उसका चेहरा बदल गया है. ये सब चीज़ें देखने के लिए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं. और जब वो लोग देखते हैं रंगा को, तो रंगा वैसे ही जैसे वो गांव में दिखता था उसी प्रकार से वो सादे कपड़ों में होता है. उसके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि सिंपल जैसा कि वो गांव में था उसी प्रकार से रहता है. और अपनी तहज़ीब और ट्रेडिशन को भी वो पूरे तरीके से फॉलो करता है. उसने अभी भी सेक्रेड थ्रेड पहना हुआ है, जो जनेऊ पहनते हैं वो अभी भी उसने पहना हुआ है. और वो सबको झुककर नमस्ते करता है, जैसे कि गांव का कल्चर, गांव का ट्रेडिशन था. तो उसी प्रकार से वो भी मतलब आज भी अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को फॉलो कर रहा है. नरेटर जो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं श्यामा की. श्यामा सोच रहा है रंगा की मैरिज के बारे में. तो इस कारण से श्यामा रंगा से पूछता है कि क्या विचार है तुम्हारा शादी के बारे में, कि शादी के बारे में तुम क्या सोचते हो. क्योंकि हम बात कर रहे हैं काफ़ी पुराने समय की, और उस समय आप जानते हैं कि शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत कम उम्र में हो जाती थी. तो इसी प्रकार जब रंगा शहर से पढ़ाई करके आता है तो गांव में आने के बाद जो श्यामा है, जो नरेटर है हमारी कहानी का, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या प्लान है. तो इस पर
रंगा जो है वो कहता है कि वो अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वो शादी तभी करेगा जब वो मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा और समझदार हो जाएगा। तो उसके बाद जो नरेटर है यानी कि श्यामा जो है वो गांव की स्पेशलिटी के बारे में यानी कि गांव की खासियत के बारे में होसाहल्ली जो कि गांव का नाम है उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करता है। और वो बताता है कि इस गांव के जो मैंगोज़ हैं, इस गांव में जो आम के पेड़ हैं, जो आम इस गांव में उगते हैं वो बहुत ही खट्टे होते हैं और इनकी जो खट्टास होती है, जो इनका खट्टापन है वो सीधा जाकर दिमाग को इफ़ेक्ट करता है। और इनसे जो चटनी बनती है, खट्टी चटनी बनाई जाती है जो आम से, वो तो इतनी खतरनाक है कि वो तुरंत ही आपको खांसी कर देती है। आप जानते हैं ना, खट्टा खाने से खांसी हो जाती है ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये जो आम है अगर उसकी चटनी बनाई जाती है तो वो इतना खट्टा है आम की वो जल्द ही खांसी को दावत दे देता है। आगे वो बता रहे हैं कि इस गांव के अंदर कुछ क्रीपर्स भी हैं। क्रीपर्स मतलब कुछ ऐसे पौधे, बेलें बोलते हैं जिसको हम क्रीपर्स, यानी कि जो ज़मीन पे चलते हैं। चलने का मतलब ज़मीन पर बढ़ते हैं या फिर सपोर्ट लेकर बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा मनी प्लांट वगैरह होता है वो। तो ऐसे कुछ क्रीपर्स भी हैं जिनके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर होते हैं और इन क्रीपर्स के जो पत्ते होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उन पे खाना परोसा जा सकता है। आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में मोस्टली लोग खाना पत्तों पर खाते हैं, तो इन पत्तों को, इन क्रीपर्स के पत्तों को मील्स के लिए यानी कि खाना परोसने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे नरेटर जो हैं वो रंगा के बारे में एक बहुत ही अच्छा विचार अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं। उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी इमेज रंगा की बन जाती है, यानी कि रंगा कैसा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा कल्चर्ड लड़का है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पूरा तहजीब से भरा हुआ और अपने कल्चर से जुड़ा हुआ लड़का है। इस कारण से रंगा चाहता है कि वो श्यामा चाहता है कि वो रंगा के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे, एक राइट गर्ल, एक ऐसी लड़की ढूंढे जो एकदम उसके लिए उपयुक्त हो। अब रामा राव जो थे, एक और कैरेक्टर इसमें आता है रामा राव। रामा राव की जो नीस थी वो 11 साल की थी और बहुत ही सुंदर थी, और उस लड़की के पेरेंट्स जो थे वो नहीं थे, यानी कि वो मर चुके थे। इसलिए वो लड़की जो थी वो अपने अंकल रामा राव के साथ रहने आ जाती है गांव में, शहर से। यानी कि वो जो लड़की है वो शहर की है, लेकिन उसके माता पिता की मौत होने के बाद वो अपने अंकल के साथ रहने गांव में आ जाती है। अब ये लड़की कौन है? हम बात कर रहे हैं रत्ना की। अब रत्ना जो है उसको वीणा बजाना आता है और हारमोनियम बजाना आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। और उसको 2 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वीणा और हारमोनियम। ये दोनों चीज़ें उसको अच्छे से बजानी आती हैं। इसके साथ साथ उसकी वॉइस जो है, उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठी है। और नरेटर जो है यानी कि श्यामा अपने मन में एक कल्पना कर लेता है कि जो रत्ना है वो रंगा के लिए बेस्ट वधू रहेगी, यानी कि वो एकदम बेस्ट मैच रहेगा रंगा के लिए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की शादी करवा कर रहेगा। और एक दिन इसीलिए, अब देखिए हमने देखा कि स्टोरी की स्टार्टिंग में रंगा ने कहा कि मेरा शादी के बारे में अभी कोई विचार नहीं है, जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। और ऑब्वियसली पढ़ने लिखने के बाद वो विचार उनके बदल जाते हैं, थोड़ा देरी से शादी करनी है। जबकि अगर अनपढ़ लोग हैं वो तो जल्दी शादी कर देते हैं गांव में, लेकिन अब वो पढ़ा लिखा है और वो शायद और भी उसके कुछ प्लान्स होंगे, इस कारण से वो शादी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जो श्यामा है वो चाहता है कि रंगा और रत्ना की शादी हो जाए। इसलिए वो एक दिन क्या करता है, वो रत्ना को अपने घर पे बुलाता है फ्राइडे को, और उसे कहता है कि तुम एक गाना गाओ। तो रत्ना जो है वो गाना गाती है। अब बहुत ही सुंदर आवाज़, बहुत ही मीठी आवाज़, मधुर आवाज़ में वो गाना गा रही है। और दूसरी तरफ जो श्यामा था वो रंगा को भी अपने घर पे बुला लेता है। अब एक तरफ वहाँ पर रत्ना है जो कि गाना गा रही है, और दूसरी तरफ वहाँ पर रंगा की एंट्री होती है। और जैसे ही रंगा वहाँ पर पहुँचता है तो इतनी मधुर आवाज़ देखकर वो खिड़की से खड़ा उस लड़की को देखने लगता है। अब जैसे ही वो रूम के अंदर आता है
तो रत्ना ये देखकर गाना गाना बंद कर देती है, वो रुक जाती है उसको देखकर और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। रंगा जो था वो उस लड़की के जाने के बाद श्यामा से पूछता है कि वो कौन थी, वो लड़की कौन है। अब नरेटर यानी कि जो श्यामा है वो बताता है कि ये लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है। और जब रंगा को ये पता लगता है कि ये लड़की शादीशुदा है, ये सुनकर रंगा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जो नरेटर है, हम बात कर रहे हैं श्यामा की। नरेटर कौन है यहाँ पर? श्यामा। श्यामा जो है वो शास्त्री के पास जाता है। शास्त्री यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हाथ देखते हैं, जो कुंडलियाँ मिलाते हैं, यानी कि भविष्य बताने वाला शास्त्री जो है। तो ये जो नरेटर है श्यामा है वो शास्त्री के पास जाता है जो कि लोगों का फ्यूचर हाथ देखकर उनके फ्यूचर के बारे में बताता है। और श्यामा वहाँ जाकर शास्त्री के साथ मिली भगत कर लेता है, यानी कि शास्त्री को कुछ पैसे दे के अपने साथ मिला लेता है और उसे कहता है कि जब मैं रंगा को लेकर तुम्हारे पास आऊँ तो तुम उसे वही कहोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अब शास्त्री जो था वो भी इस बात में सहमत हो जाता है और वो श्यामा के साथ मिल जाता है। अब अगले दिन जो श्यामा है वो रंगा को लेकर शास्त्री के पास जाता है और शास्त्री जो है वो शास्त्री रंगा का हाथ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में बातें करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, ये वो। और ऐसे में शास्त्री और श्यामा ये दोनों मिलकर जो टॉपिक था, यानी कि जो जिस काम के लिए वो रंगा को वहाँ लेकर आया था श्यामा, यानी कि शादी के लिए, किसकी शादी के लिए? रंगा और रत्ना की शादी के लिए। अब शास्त्री जी को वो घुमा फिरा के उसी टॉपिक पे ले आता है, किस पे? शादी के ऊपर, यानी कि रत्ना के ऊपर। तो पूरी जो बातचीत थी वो डाइवर्ट कर दी जाती है रत्ना के ऊपर, यानी कि रत्ना उस लड़की के ऊपर जिसको वो श्यामा के घर पर मिला था रंगा। और नरेटर को ये न्यूज़ मिलती है, यानी कि तभी नरेटर को ये पता लगता है कि वो लड़की जो है वो मैरिड नहीं है। वो लड़की कैसी है? शी इज़ नॉट मैरिड। अब यहाँ पर देखिए शास्त्री उसका हाथ देकर उसको फ्यूचर के बारे में बता रहा है और धीरे धीरे वो बात को डाइवर्ट करके कहाँ पर ले आता है रत्ना के ऊपर। और फिर बताता है नरेटर जो है यानी कि श्यामा, वो बोलता है कि जो वो लड़की है, कौन? रत्ना, वो मैरिड नहीं है। अब रंगा जो था उसका फेथ शास्त्री के अंदर और बढ़ जाता है, यानी कि आप देखते देखते किस प्रकार से अभी तो वो सिर्फ शास्त्री जी के पास पहुंचा ही था और उसकी शादी तक की बात पहुंची, रत्ना के बारे में बात हुई, और तभी जो नरेटर थे श्यामा था उसने बताया कि वो लड़की तो मैरिड नहीं है। वो तो मुझे गलतफहमी हो गई थी, कुछ गलत न्यूज़ मिली थी जिसमें मैंने आपको कहा कि जो रत्ना है वो मैरिड है, लेकिन रत्ना मैरिड नहीं है। और रंगा ये सुनकर रंगा का जो विश्वास था वो शास्त्री में और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा शास्त्री में विश्वास करने लगता है। और जब उसे पता लगता है कि रत्ना मैरिड नहीं है तो वो रत्ना से शादी करने की बात करता है। और फाइनली रत्ना और रंगा जो थे इन दोनों की शादी हो जाती है। अब उनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है और कुछ सालों के बाद उनके यहाँ एक बेटा होता है। वो बेटा अब 3 साल का हो चुका है और उस बेटे का जो नाम रखा गया है वो भी श्यामा रखा गया है। अब श्यामा जो नाम है, किसका नाम है? श्यामा नाम दिया गया है यहाँ पर नरेटर का। तो जो रत्ना और रंगा थे उन्होंने उस बच्चे का नाम भी श्यामा के नाम के ऊपर रखा था और इस समय वो अपना दूसरा बच्चा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि कुछ समय के बाद जब दोनों की शादी हो जाती है तो उनका एक 3 साल का बेटा है जिसका नाम श्यामा रखा गया है और इनका जो एक और बेबी होने वाला है। तो ये थी हमारी कहानी और हमने देखा इस कहानी में कि किस प्रकार से जो रंगा नामक युवक है इस कहानी में
वो और रत्ना नामक जो लड़की है, इन दोनों की शादी के लिए किस प्रकार से श्यामा ने एक षड्यंत्र रचा, हम कह सकते हैं। ऑल्दो उसका जो अंदेश, उसकी जो मंशा थी, यानी कि वो कुछ गलत नहीं करना चाहता था, बट वो चाहता था कि जो रंगा है वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके साथ रत्ना जैसी होनहार, सुंदर और सुशील लड़की की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसी इच्छा से, इसी कामना से, इसी मतलब उद्देश्य से जो श्यामा था उसने रंगा को मतलब अपने बुने हुए ट्रैप के अंदर फंसाया। जबकि हम देख सकते हैं कि ऑल्दो जो श्यामा था उसकी कोई भी मंशा खराब नहीं थी, यानी कि उसके जो इंटेंशन था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। तो एक अच्छी इंटेंशन के लिए, गुड कॉज के लिए उसने थोड़ा सा झूठ बोला और उसने शास्त्री को अपने साथ मिलाया और एक थोड़ा ट्रैप में लिया इसको, रंगा को, जो कि अब तक चाहता था कि वो शादी अभी नहीं करना चाहता है, वो थोड़े समय के बाद शादी करेगा। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा, जब वो रत्ना से मिला तो किस प्रकार से उसका मन बदल गया, और जब उसे पता लगा कि रत्ना की शादी हो चुकी है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर जब उसे दोबारा पता लगा कि रत्ना की शादी नहीं हुई है अभी तक, तो उसने तुरंत रत्ना से शादी करने के लिए हाँ कर दी और दोनों ने शादी कर ली। और अब उन दोनों ने किस प्रकार से हमने देखा कि श्यामा को यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उसको थैंक्स के तौर पे, थैंक्स गिविंग के तौर पे उसको अपने बच्चे का नाम जो है वो भी श्यामा के नाम पर ही उन्होंने रख दिया है। तो ये थी हमारी कहानी रंगास मैरिज, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले वीडियो में पहुंचाता हूँ। चलिए, थैंक यू।